जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 नवंबर के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 नवंबर के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 नवंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फूल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई हो एंड शायद आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ एक ही साइन आया है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि क्वेस्ट का कार्ड क्यों आया है। इंस्टिंक्ट, फेथ एंड रिन्यूअल। तो देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो चलिए पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ होगा कि इनको किसी ने, या तो कोई दो प्रपोजल इनके पास पहुंचे थे, या तो आप पहले से किसी के साथ लव रिलेशन में थे एंड शायद कोई नया प्रपोजल आ गया जो ज़्यादा बेटर आपको लगा एंड आप उसके साथ मैरिड हो गए। ओके, या तो ये आपके साथ हो सकता है या तो ये आपके पार्टनर के साथ हुआ। अब प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपके पास भी वही कंडीशन हो, आप भी चाहते हैं डिसीज़न लेना, या शायद आपके पार्टनर डिसीज़न लेना चाहते हैं, दुविधा में हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन तो है। एंड डिसीज़न लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में कोई डिसीज़न लिया था वो शायद आपका गलत निकल गया। तो प्रेजेंट टाइम में आप चाहते हैं डिसीज़न सही से लेना, क्योंकि अगर आपने बहुत, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बच्चा जो है ये किसी ओल्ड लेडी के कहने पर इसने किसी और के साथ, मतलब किसी और डिसीज़न को चूज़ किया था। बट ऐसा लग रहा है कि अब इनको लग रहा है कि वो डिसीज़न गलत निकला। तो अगर चाहे किसी के कहने पर या इमोशनल होके या प्रेशर में आकर कोई डिसीज़न अगर लिया गया था पास्ट में, तो शायद आप चाहते हैं कि अब आप जो भी डिसीज़न लें वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा अवेयर होके लें, क्योंकि शायद वो डिसीज़न गलत निकला एंड आपकी हिम्मत नहीं है दोबारा से कुछ गलत कर पाने की खुद के साथ। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका लव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इमोशनल बॉन्ड आपका ऐसा है कि जैसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, क्योंकि आपके पार्टनर को जगह जगह पे आपका नेम सुनाई पड़ता है, या आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग या आपसे जुड़ी चीज़ें। यस तो इनको ऐसा सिक्स सेंस इनका हमेशा ऐसा कहता है कि आप लोगों का कोई ना कोई रिश्ता है, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल की वार्मथ, जिस लेवल का कंफर्ट इनको आपके साथ फील होता है वो इनको कभी किसी और के साथ हुआ ही नहीं है। ओके तो बात करना चाहते हैं एंड ये फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं कि काश आपसे बात हो जाए एंड जो बात हो आपसे, कम्युनिकेशन हो, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, मतलब रिजल्ट उसका यस में ही आए। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं ईश्वर के सरेंडर करके, क्योंकि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका माइंड एंड आपका, चाहे कितना भी तेज़ आपके दिमाग हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कभी कभी माइंड फेल हो जाता है। एंड अगर पास्ट में आपने कोई गलत डिसीज़न लिया था तब तो और भी ज़्यादा इंसान डरता है कि ऐसा ना हो फिर से कोई गलती हो जाए, क्योंकि
नो डाउट हर इंसान को पे करना पड़ता है हर गलत डिसीज़न को। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि काश सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और के कहने पे शादी कर ली थी एंड यस, ये भी हो सकता है कि या तो आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप, मतलब आपके लिए प्रपोजल आया है, आप शायद किसी और के साथ यूनियन में आने वाले हैं, या आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या आपकी शादी होने वाली है किसी और के साथ। तो शायद इनको लग रहा है कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, या तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्रपोजल आपके लिए आया है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, तो ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के ट्रांसफ़र लेटर आ गया है या ऐसा कुछ, ये कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, या ये आपको ले करके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। इस वजह से ये आपके लिए रिन्यूअल चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं बस आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएं एंड ये आपको लेके कहीं और चले जाएं, दूर चले जाएं यहाँ से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग या तो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या तो आप फिर गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, जगलिंग कर रहे हैं। या तो आप एक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन शायद आप दो काम कर रहे हैं, या तो दो, जैसे जॉब कर रहे हैं फिर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या तो आपके मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, या दो बिजनेस हो सकते हैं, लेकिन शायद आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मतलब टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो आप किसी से, एस्ट्रोलॉजर से या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हेल्थ के लिए यस, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड इसको अवेल करके आप बहुत सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ के लिए मैं बता दूँ कि टोटली सारे जितने कार्ड आए हैं सबके सब अर्थ एलिमेंट के हैं, तो हो सकता है कि आपके रूट चक्र में दिक्कत हो। ओके, आपको घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, रूट चक्र मेडिटेशन करना चाहिए एंड जितना हो सके उतनी रेड चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, जैसे टमाटो हो गए एंड चुकंदर वगैरह ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। विजडम, डिस्कवरी एंड ग्रेटिट्यूड। देखिए, यस, आई होप कि सारे साइन कवर हो चुके हैं, जितने भी आए हैं सब कवर हो चुके हैं, आप कोई साइन बचा नहीं है। ओके, तो ये आपके पार्टनर को डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो मनी माइंडेड हो चुके हैं, एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं, या आपने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। ओके, मतलब ये शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाए, आपको अकेला छोड़ दिया। आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने तो मतलब आपको कोई हेल्प नहीं की, आप अपने दम पे खड़े हुए हैं। जब आपको सपोर्ट की नीड थी तब भी शायद ये नहीं कर पाए हैं। या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद अब आप ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, आपका फोकस सिर्फ पेंटिकल्स पर है ना कि लव पर। तो इनको डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इनका मन इनको बहुत ज़्यादा वहम दिलाता है, मतलब कि कभी इनको लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी इनको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा हुआ है, या शायद इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से ये जो कुछ आपके साथ नहीं कर पाए वो सब, मतलब थर्ड पार्टी को ये ब्लेम करते हैं। इनको ये भी पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हैं, या शायद आपका इस तरीके से अपने पेंटिकल्स पे फोकस हो जाना इनको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इनको लगता है कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास तो विजडम है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी कभी हेल्प नहीं करी, आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से आपका दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया एंड आपने दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले अगर आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपका कनेक्शन पहले बहुत ज़्यादा लविंग था, बहुत ज़्यादा इनको जो कंफर्ट, जो वार्मथ आपसे मिलती थी वो सब मिलना बंद हो चुका है। तो हर इंसान रीज़न तो ढूंढता ही है, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको सही टाइम पे सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से आपका दिल इतना टूट चुका है कि अब आप लोगों ने वेल्थ पे फोकस किया है कि दिल तो मतलब टूट जाता है,
पेन होता है। अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपको उसके सिर्फ पेमेंट ही करने पड़ते हैं, मिलता तो मुझे नहीं लगता है कुछ है। ओके, तो यहाँ पे आपको भी शायद ऐसा लगा है कि दिल से काम लेने से अच्छा है दिमाग से काम लिया जाए। कम से कम पैसा आएगा, कम से कम स्टेबिलिटी आएगी, कम से कम लाइफ तो एक एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़े रहते हैं तो आपके पास सिवाय रिग्रेट के कुछ आना ही नहीं है। ओके, तो यस, अब ये भी बहुत ज़्यादा पेन में है। यस, इनको आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, डिप्रेस हैं। अपनी गलतियों को जब कोई इंसान पहचान लेता है तो वो क्या कर सकता है, जो बीत गया उसको, तो जो पास्ट है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं एंड इनको लग रहा है जैसे अगर आपको अब इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते या आपका लव पर से विश्वास उठ गया है, तो फिर इनके इमोशंस का क्या, इन्होंने जो आपके लिए फ़ील किया उसका क्या। तो अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं। डिस्कवरी का कार्ड आ गया है। ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाएं। ये ऐसा लग रहा है जैसे खुद को भी ढूंढना चाहते हैं एंड आपको भी, क्योंकि आप भी बहुत चेंज हो चुके हो, आप भी बहुत बदल गए हो एंड ये भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। जब मतलब अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएंगे। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो चुकी है एंड ये इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर इनकी जो सारी चीज़ें हैं, चाहे लव से रिलेटेड या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, सबकी सब वेस्ट है, सबकी सब यूज़लेस हैं, क्योंकि इनकी खुशी आप हैं एंड आपके साथ इन्होंने बच्चों तक के सपने देखे हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत कुछ डिज़ाइन किया है आपके लिए। लेकिन अगर आप ही एग्री नहीं हैं तो फिर सारी चीज़ें वेस्ट हैं, फिर तो ये खुद भी लॉस्ट हैं एंड आपके साथ ही सिर्फ इनको खुशी फील होती है। इनको कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए, ना बेटर ना वर्स्ट, इनको सिर्फ आप चाहिए। ओके, तो यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। चलिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके मन में डर आ चुका है कि आपका दिल तोड़ दिया जाएगा तो आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा रूखी सूखी सी लाइफ चल रही है तो थोड़ा सा लविंग बनिए, थोड़ा सा ऐसे जेस्चर शो करिए, थोड़ा सा मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइट हार्टेड रहिए, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में न्यू एंट्री कर पाएँ। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।